नमस्कार। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। अपनी ढपली अपना राग के साथ मैं अनुपम हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी आज की सबसे अहम और बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का यह पूरा मामला है। हाईकोर्ट ने एसपी और बीजेपी शासनकाल में जारी नोटिफिकेशन को रद्द किया है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर न्यूज 18 लगातार बना हुआ है। हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी। 22 दिसंबर 2016 को तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 24 जून 2019 को भी योगी सरकार में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हाईकोर्ट ने तीनों नोटिफिकेशन को फिलहाल रद्द कर दिया है। आज की यह सबसे अहम और बड़ी खबर है जिस पर लगातार हम भरे हुए हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि 2005 में मुलायम सिंह सरकार में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हालांकि बाद में यह नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया था। याचिकाकर्ता की दलील थी कि ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का अधिकार केवल भारत की संसद को है। राज्यों को इस मामले में कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है। इसी आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक भी लगाई हुई थी। 5 साल से राज्य सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया जा रहा था। महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन को बनाए रखने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है और इस आधार पर कोर्ट ने तीनों नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। कोर्ट में याची अधिवक्ता राकेश गुप्ता की ओर से दलील दी गई है कि ओबीसी की जातियों को एससी में शामिल करने का अधिकार केवल भारत की संसद को है। संविधान के अनुच्छेद 341(2) के तहत संसद को ही यह अधिकार है। संसद ही अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन कर सकती है। नोटिफिकेशन रद्द होने से 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल नहीं किया जा सकेगा और कोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान अधिकारियों के रवैये पर की गई तल्ख टिप्पणी कोर्ट ने संविधान के प्रावधानों को बार बार उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने को कहा है। ओबीसी की वो जातियां जिन्हें एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो आपको बता दें कौन कौन सी हैं। मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्ला, निषाद, कुमार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी, मछुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति गोरखपुर के अध्यक्ष हरिशरण गौतम की जनहित याचिका पर भी बात हुई है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे हैं। राहत सामग्री वहां पर वितरित कर रहे हैं। ये तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई जिलों का आज उनको दौरा करना है। बाढ़ के हालातों की समीक्षा करने के लिए, देखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। किस तरह से राहत सामग्री वितरित हो रही है और प्रशासनिक अमला वहां पर किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है, क्या कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल वहां पर पहुंचे हुए हैं और राहत सामग्री का वितरण अब से कुछ देर में वहां पर होगा। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मंच पर तमाम बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद हैं। बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को राहत सामग्री का वितरण गाजीपुर में होना है। प्रशासनिक अमला और तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं और अब संबोधन की शुरुआत के साथ राहत सामग्री वितरण के कार्यक्रम की शुरुआत वहां पर हो रही है। तो बाढ़ पीड़ितों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से पूर्वांचल के कुछ जिलों को अगर देखें, वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद यह साफ है कि वहां पर स्थितियां काफी खराब हैं और इसको लेकर के मुख्यमंत्री आज खुद बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल इस वक्त वो गाजीपुर में हैं। गाजीपुर चंदौली में हवाई सर्वे भी लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को देखने के लिए, बाढ़ के हालात को देखने के लिए। और फिलहाल ये मदद का कार्यक्रम, क्योंकि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं जिनके घर में संकट है, उनको यहां पर राहत सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाजीपुर की बात कर लें, चंदौली की बात कर लें, वाराणसी के आसपास वाले इलाकों की बात कर लें, तो वहां पर इस वक्त लोगों के सामने, और ये तस्वीर आप देखिए जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था लगातार हवाई सर्वे का, तो हवाई सर्वे के जरिए यहां पर स्थितियों को देखा गया। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने स्थितियों को खुद देखा है। हवाई सर्वे के जरिए बाढ़ के हालातों की समीक्षा की है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो सूबे के मुखिया ने यहां पर खुद अपने हाथ में कमान लेकर के इन स्थितियों को देखने के लिए वो आगे आए। और आज पूर्वांचल के कई जिलों में जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर हवाई सर्वे करके, गाजीपुर में सीएम ने हवाई सर्वे किया है और यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे करके ऊपर से तमाम चीजों को देखा है
कौन कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित हैं, कहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है, कहां पर लोग अभी भी दिक्कत में हैं, उनके लिए क्या मदद करनी चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन अब आगे क्या होगा, इसको लेकर अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री आने वाले वक्त में बातचीत करेंगे। लेकिन इतना फिलहाल साफ है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों को लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं। लोगों की मदद के लिए सरकार सदैव तत्पर है और इसीलिए जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनमें राहत सामग्री के वितरण को लेकर के यहां पर आज गाजीपुर में कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप गाजीपुर में जो इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, वहां की तस्वीर देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर हवाई सर्वे की है। और अब से थोड़ी देर बाद जो तमाम लोग गाजीपुर में इस प्रांगण में पहुंचे हुए हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से राहत सामग्री का वितरण करेंगे। प्रशासनिक अमले ने बाकायदा एरिया वाइज, अलग अलग क्षेत्र वाइज लिस्ट बनाई हुई है कि किस इलाके में कितने बाढ़ पीड़ित हैं, जिनके सामने अन्न का संकट है, जिनके सामने उनके घर पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को गाजीपुर की आसपास वाली बेल्ट से दूसरी जगहों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। साथ ही साथ उनके राहत और बाकी व्यवस्थाओं के लिए भी प्रशासन यहां पर कदम उठा रहा है। और एक बार इस वक्त की बड़ी खबर पर फिर लौट रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर, ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के मामले पर इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है। हाईकोर्ट ने एसपी और बीजेपी शासनकाल में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको फिलहाल रद्द कर दिया है। आज की उत्तर प्रदेश की यह सबसे अहम और बड़ी खबर। 18 जातियों का मसला सियासत के केंद्र बिंदु में भी रहा था। 2005 से शुरुआत हुई, मुलायम सिंह यादव की सरकार तब थी और तब यह नोटिफिकेशन पहली बार जारी हुआ था। उसके बाद समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की सरकार में नोटिफिकेशन जारी हुआ और फिर बीजेपी की सरकार में भी यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। तीनों जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उनको रद्द किया गया। हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी। ये डिटेल में पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। न्यूज 18 के पास पूरी जानकारी लगातार सिलसिलेवार तरीके से है। 22 दिसंबर 2016 को तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार में यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 24 जून 2019 को योगी सरकार में भी यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था। यानी कि 3 बार, एक बार फिर आपको बता दें, 3 बार यह नोटिफिकेशन जारी हुआ और तीनों बार यह नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया। बातचीत करने के लिए ओपी राजभर साहब हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राजभर साहब, पहला रिएक्शन आपका, तीनों नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट ने रद्द किया है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दिया है, प्रदेश सरकार प्रस्ताव बनाती है और केंद्र सरकार को भेजती है। वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, फिर आरजीआई के पास जाता है, फिर आरजीआई उसको एडमिट करती है, फिर उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा, फिर उसके बाद उस प्रदेश को जाता है जिस प्रदेश के लिए वो नोटिफिकेशन होता है। और कोर्ट ने जो आदेश दिया है, खारिज किया है, तो जो कोर्ट का जो बयान है उसको अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन सुना है कि कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये जिम्मेदारी जो है प्रदेश और देश की सरकार की बनती है कि इन जातियों का प्रस्ताव बना करके प्रदेश सरकार केंद्र को भेजे, केंद्र उसको पास करा करके राज्यसभा में पास करा के आरजीआई को पास भेज दे। लेकिन राजभर साहब, सवाल यहां पर यह 3 बार नोटिफिकेशन जारी हुआ, 2005 में जारी हुआ, 2016 में जारी हुआ, 2019 में जारी हुआ, एक लंबा वक्त है, तीनों नोटिफिकेशन को रद्द किया गया है। अगर यह पहल होती तो अब तक हो चुकी होती। देखिए, सबसे बड़ी दुर्गति जो बेचारे प्रयास कर रहे हैं, उनके जो नेता हैं, जो पिछड़े दलित के नेता हैं, या यूं कह लीजिए जो पिछड़े समाज के नेता हैं, ये नेता सिर्फ सड़क पर बोलते हैं कि इनको हम 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करा देंगे। लेकिन जब अगर हम आपको ध्यान आकर्षित करावें, कांग्रेस की सरकार में कई दलों की गठबंधन थी। उत्तर प्रदेश की बसपा और सपा दोनों पार्टियां थी, लालू जी की भी पार्टी थी, तमाम पार्टियों गठबंधन था। लेकिन उस समय 17 जातियों का मामला हम करें कि दूसरे स्टेट को छोड़ दें, अगर यूपी की बात करें तो बसपा और सपा का वो याद आना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार है तो हम इस प्रस्ताव को क्यों नहीं पास करा लेते। सत्ता में ये लोग रहते हैं तो इनको नहीं समझ में आता है, सत्ता से बाहर आते हैं तो फिर ये बात ये अमल में ले आते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो जब पावर रहता है तो उस पावर का उपयोग नहीं करते हैं और फिर जो है चिल्लाना शुरू कर देते हैं। राजभर साहब, लेकिन सवाल ये है कि आप तो लगातार सबकी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं और आप कहते हैं इसीलिए आप सबके बुरे हो जाते हैं।
आप तो बीजेपी की सरकार में भी रहे, तब आपने इन मुद्दों को लेकर के लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? अगर लड़ते तो कोई नतीजा निकल जाता। आप शायद आपको जानकारी नहीं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय वर्तमान गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से 2 बार ओम प्रकाश राजभर और माननीय योगी आदित्यनाथ के बीच समझौता कराया लखनऊ में आकर के इन्हीं सब मुद्दों को लेके। और 18 महीने में सरकार में था, 18 महीने हम शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति के सवाल पे, 17 जातियों के आरक्षण के सवाल पे हम बराबर सरकार में लड़ते रहे। हम 18 महीने का हमारा इतिहास चाहे विधानसभा के अंदर का उठा के देखिए, चाहे विधानसभा के बाहर का उठा के देखिए। हम जो सदन में बोलते हैं वही सड़क पर बोलते हैं, वही गांव में बोलते हैं। हम एक इंच भी उस मुद्दे से पीछे नहीं हैं। हम अपनी लड़ाई में जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने, जो सावित्रीबाई फूले ने, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महाराजा सुहेलदेव जी, मान्यवर कांसीराम जी ने जो नींव डाल करके वो चले गए, उस काम को हम लोग आगे बढ़ाने का नहीं। राजभर साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। चलिए, आपने इतने प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद भी कोई कारगर परिणाम नहीं आया और अब हाईकोर्ट ने सारे नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी राजभर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे न्यूज़ 18 पर। और सीधे अब आपको गाजीपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। चंदौली के दौरे पर आया हूं। हम सब ने जो व्यवस्था की है, खासतौर पर एक तो प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था की है और अकेले जनपद गाजीपुर में 288 नौकाओं की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है। एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को भी यहां पे लगाया गया है। 31 गोताखोर और 178 आपदा मित्र भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनता जनार्दन की सेवा के लिए तैनात किए गए हैं। 5000 से अधिक पशुधन भी इससे प्रभावित हुआ है। उन्हें विभिन्न राहत शिविरों में भूसा आदि देने की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा इन सभी क्षेत्रों में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज के वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में जनपदों में उपलब्ध करवाए गए हैं। सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को ये 15 तेल है, नमक है, मसाले हैं, मोमबत्ती है, देसलाई है, आलू है और लाई चना भी है। ये 15 दिन का पैकेट किट के रूप में प्रत्येक प्रभावित परिवार को उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये आपदा है। आपदा के संकट के समय सरकार आप सबके साथ में खड़ी है और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार बाढ़ से बचाव के लिए जनता जनार्दन के साथ खड़ी होकर के युद्ध स्तर पर जितनी भी सहायता हो पाएगी, हर स्तर पर सरकार उसकी सहायता करेगी। साथ ही साथ हमने ये भी व्यवस्था की है कि सूखे के कारण किसानों को जो नुकसान हो रहा है, हमारा प्रयास है कि अभी दलहन, तिलहन आदि बोने का समय है। सब्जी आदि के बीज ये हम सभी लघु सीमांत और अन्य प्रभावित किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। कल ही उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 2000 कुंटल तोरई के बीज मुफ्त में किसानों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था प्रदेश के अंदर की है। ऐसे ही मैंने दलहन और तिलहन से जुड़े हुए सब्जी के बीजों को उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग को, उद्यान विभाग को पहले निर्देशित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपदा के समय में हम लोग जनता जनार्दन के साथ खड़े होकर के उनकी सहायता करेंगे। प्रशासन को इसकी सख्त हिदायत दी गई है। अपने जनप्रतिनिधियों को भी जनता जनार्दन की सेवा में लगने के लिए कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जनता जनार्दन की सेवा में पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए कहा गया है। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार
आपको राहत देने में किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरतेगी और संकट के समय में आपके साथ हर स्तर पर खड़ी होकर के आपको सहायता प्रदान करेगी। आप सब इस आपदा से मुक्त हो, यही कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए वहां पर पहुंचे हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वे मुख्यमंत्री ने किया है और उसके बाद वहां पर वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। बाढ़ से करीब 20 जिले प्रभावित हैं और पीड़ितों को हर संभव मदद की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार आपके साथ है और लगातार जो भी मदद सरकार के स्तर पे है वो लोगों की मदद की जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस बार बारिश कम हुई है, सरकार हर संभव मदद करेगी। प्रशासनिक अमले को और साथ ही साथ जो अलग अलग विभागों के अधिकारी हैं उनको इसके लिए बाकायदा निर्देशित किया गया है कि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत पेश ना आए। तो गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। राहत सामग्री का वितरण यहां पर देखिए किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। जो लोग वहां पर हैं उनको राहत सामग्री वितरित करते हुए मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें, गाजीपुर से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ के हालातों का हवाई सर्वे मुख्यमंत्री ने किया। जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनको उन्होंने देखा और उसके बाद अभी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को कहा कि जो तमाम अफसर हैं उनको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों की मदद की जाए और किसी भी तरह से लोगों को कोई दिक्कत पेश ना आए। आपको बता दें कि पूर्वांचल के इलाकों में कई जिले, जो कि बताया जा रहा है कि 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री किस तरीके से तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो अफसर और जो स्थानीय नेता हैं उनसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोगों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहें, हमेशा आगे रहें, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तमाम अलग अलग जगहों से जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां से बड़ी संख्या में लोग इस राहत सामग्री के कार्यक्रम में वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिनको घर के सामान के साथ साथ राशन की चीजें वहां पर वितरित की जा रही हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करने के बाद राहत सामग्री वितरण के कार्यक्रम में है। स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान उनके साथ वहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र अभी अपने संबोधन में किया। उन्होंने इस बात को कहा कि सरकार लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों की मदद कर रही है और जिन इलाकों में लोग अभी भी दिक्कत में हैं उन इलाकों में लोगों को राहत सामग्री और बाकी चीज़ें लगातार पहुंचाई जा रही हैं। गाजीपुर में आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर इस राहत सामग्री के वितरण के कार्यक्रम के दौरान वहां पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री भी तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, घर परिवार में कोई दिक्कत तो नहीं है, और ये बातचीत मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। पीछे हो पीछे आजा बेटा आजा आजा। ओ भाई सर ले लो, आओगे ना? चलो चलो चलो। देखिए छोटे से बच्चे को भी मुख्यमंत्री ने अपने पास बुलाया और उसे भी यहाँ पर सामग्री वितरित की है और परिवार के जो और भी लोग हैं वो यहाँ पर हाथ जोड़कर देखिए मुख्यमंत्री के सामने यहाँ पर तमाम जो लोग अलग अलग बाढ़ग्रस्त इलाकों से पहुँचे हैं। गाजीपुर के जो आउटस्कर्ट्स के एरिया हैं, जो बाहरी इलाके हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में बाढ़ आई हुई है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं, रोज़मर्रा के जीवन में दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाढ़ पीड़ितों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी मदद कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको किसी भी तरह की कोई समस्या पेश ना आए। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाई सर्वे की हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के 20 जिले बाढ़ग्रस्त हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं और वहां पर किस तरीके से स्थितियां हैं, कौन कौन से इलाकों में ज़्यादा दिक्कतें हैं
उसका अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख सकते हैं आप, उसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि किस तरीके से स्थितियां यहां पर बनी हुई हैं। बाढ़ पीड़ितों के दर्द को समझने के लिए गाजीपुर चंदौली में सीएम ने हवाई सर्वे किया है। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की गई है। मुख्यमंत्री ने अभी अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया कि दूसरे राज्य से पानी आने पर जलस्तर बढ़ गया है और जो 20 जिले बाढ़ के प्रभावित हैं उनमें तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ अलग अलग विभागों के जो अधिकारी हैं उनको भी इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि वो प्रभावी ढंग से अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करें कि जो भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर अधिकारी लोगों को किसी भी तरह से दिक्कत न होने दें। जिन परिवारों के सामने संकट है या जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में परिवार फंसे हुए हैं उनको एक स्थान से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएं, इसकी कोशिशें लगातार सरकार के द्वारा की जा रही हैं और इसीलिए गाजीपुर में राहत सामग्री का वितरण यहां पर तमाम लोगों को किया गया। जो गाजीपुर के आसपास के इलाके हैं उनमें यहां पर जो लोग रहते हैं उनके सामने जो दिक्कतें थी उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आपसी सामंजस्य के साथ सभी विभाग जो हैं वो एक दूसरे की मदद के लिए लोगों के लिए सदैव तत्पर रहें। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर की, जहां पर अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, संबोधित किया उन्होंने। उससे पहले उन्होंने हवाई सर्वे भी किया और उसके बाद लोगों को यहां पर राहत सामग्री वितरित की है। मुख्यमंत्री ने इस बात का अपने संबोधन में जिक्र किया कि सरकार लगातार अपनी तमाम योजनाओं के जरिए लोगों की मदद कर रही है और इसीलिए जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनको लेकर सरकार ने प्रभावी रणनीति बनाई है ताकि जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत लोगों को पेश न हो। इसके लिए जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी बनाया गया है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ऑफिसर्स हैं, जिलाधिकारी हैं और जो अन्य विभागों के अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो ग्रामीण अंचल के इलाके हैं, जहाँ पर पानी है, जहाँ पर लोगों के कच्चे मकान हैं, वहाँ पर खास तौर पर लोगों की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाए जाएं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में दूर दूर तक कैमरे की नजर जहां पर जा रही है। बहुत सारे लोग, वृद्ध, महिलाएं पहुंचे हुए थे राहत सामग्री लेने के लिए और अब मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में किसी भी तरह से